ठीक है, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मनरेगा योजना के बारे में बात करने वाला हूँ। मनरेगा जो कि अब इसका नाम चेंज हो गया है और बहुत जल्द इसका जो रियल नाम है मतलब कि जी राम जी नाम से इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा मनरेगा को। लेकिन मैं बात ये नहीं करने वाला हूँ कि इसका नाम बदल रहा है या फिर फलानी चीज़ें आ रही हैं या फिर ये मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करने वाला हूँ। अभी तक क्या था और अब क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं। जो मेन चेंजेस हैं वो क्या-क्या हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो ऐसा था कि भाई किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। एक तो मालूम ही नहीं है कि क्या योजना है, क्या कितना पैसा मिलता है। जितना सचिव ने दे दिया, सरपंच ने दे दिया, उतना पैसा लोगों ने ले लिया। बिना काम किए उनको पैसा मिल जाता था। और जो है आप भी कुछ हम भी कुछ 10 to 20% मजदूर को और बाकी 80% सबके अंदर अधिकारियों, सचिव, सरपंच इन सब के लिए। तो ये था कुछ सीन और मैं एकदम ग्राउंड रियलिटी की बात करने वाला हूँ कि क्या चीज़ें हैं। और ये जो योजना है मनरेगा, ये बहुत पुरानी योजना है। महात्मा गांधी 2005 की ये योजना है जो कि महात्मा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम था। अभी इसका नाम जो है वो चेंज होके बीवीजी राम जी नाम से इसका नाम चेंज होने वाला है। अभी मैं आपसे बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि कितना ज़्यादा भ्रष्टाचारी मची हुई थी। एक पंचायत की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ऑल इंडिया में लगभग सभी प्रदेशों के सभी पंचायतों में मतलब डिस्ट्रिक्ट से लेकर सब जगह पर। और ये जो है वो रूरल डेवलपमेंट की एक योजना है जो कि ग्रामीण विकास के लिए बनाई गई थी। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, इस योजना के तहत सरपंच, सचिव ने, अधिकारियों ने इतना ज़्यादा पैसा खाया है, इतना ज़्यादा पैसा खाया है भाई कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 6 से 7 दिनों का कुछ मजदूरी होता है ये 1400-1500 रुपये, 221 रुपये, 251 या 221 रुपये मजदूरी मिलता है अकॉर्डिंग टू योजना। अब उस 221 रुपये के तहत में अगर हम 1 वीक का लेके चलें तो वहाँ पर करीब 1400-1500 रुपये का होता है कंप्लीट। तो उसमें से जो है सिर्फ 200 रुपये दिए जाते थे सामने वाले व्यक्ति को जिसका जॉब कोड बना है। बाकी जो 1100-1200 रुपये वो रखा जाता था सचिव के अकाउंट में। क्योंकि अब जिसके अकाउंट में पैसा आया है, जिस मजदूर के अकाउंट में पैसा आया है उसको 200 रुपये तो वही मिल गया क्योंकि उसने भी काम नहीं किया है और उसको काम भी नहीं करना पड़ा है और प्लस उसको 200 रुपये भी मिल गए हैं सिर्फ उसके अकाउंट में पैसे आने की। और बाकी का जो पैसा है वो सीधा जा रहा है सरपंच, सचिव और बाकी जो भी उनकी साठगांठ जिनकी जिससे रहती है। पूरा सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक जो भी बीच में आता है उसको दिए जाते हैं या भ्रष्टाचारी हो जाती है। एकदम दबा के लोगों ने पैसा कमा लिया है भाई। सरपंच, सचिव, ये वो फलाने सब ने एकदम दबा के पैसा कमा लिया है। और थोड़ा बहुत नहीं, ये बहुत पहले से चली आ रही योजना है, आज से नहीं है ये। तो मैंने जब से देखा, मैं करीब 5-6 सालों से इसके बारे में मैं जानता तो बहुत पहले से हूँ। लेकिन जो मेरे अकाउंट में भी कुछ आए थे यूनो कैश, तो बहुत दबा के लोगों ने भी पैसा कमाया है और बहुत बड़े लेवल की भ्रष्टाचारी हुई है। और एक पंचायत में नहीं बल्कि पूरे सब जगह की पंचायत में, हर एक पंचायत की यही स्टोरी है। कोई भी मजदूरी करना चाहता नहीं है, सिर्फ उसके अकाउंट में पैसा आया और 200-300 या 500 जितना भी जहाँ का जितना रेट फिक्स है वो उतना जॉब कार्ड वाला हितग्राही लेता है उतना पैसा और बाकी सामने वाले को ट्रांसफर कर देता है। ऐसा रियल है, ये ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन अब क्या चेंजेस होने वाले हैं, अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कि अब क्या चेंजेस आने वाले हैं और अब कौन सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी जिससे ये सरपंच सचिव लोग पैसा खा नहीं पाएंगे। और ये लेकिन इसके अंदर भी कुछ ये ट्रिक्स लगा रहे हैं और यहाँ पर ये लोग
मतलब मीटिंग हो रही है कि भाई अब कैसे पैसा खाया जाए, कैसे जो है इसको क्रैक किया जाए, जो भी नया सिस्टम। अब नया सिस्टम क्या है? अब नया सिस्टम मैं आपको बता दूँ। नया सिस्टम ये है कि जिस लोकेशन पर कार्य चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई काम डला, वो कोई वर्क डला कि कहीं पर कोई तालाब की खुदाई होनी है, तो वहाँ पर मजदूर लगाए जाएंगे। तो अब क्या होगा, जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर अटेंडेंस डलने वाला है मजदूर का, इनका और आउट का। मतलब कि जब मजदूर काम करने आया है तब उसका अटेंडेंस डलेगा, और जब शाम को जब मजदूर जाएगा काम करके तब उसका अटेंडेंस डलने वाला है। मतलब कि आने का और जाने का, इनका और आउट का। तो इस तरीके से अब अटेंडेंस का सिस्टम होने वाला है, और लोकेशन भी प्रॉपर चाहिए, उसी लोकेशन के ऊपर मजदूर जाए और वहीं पर वो इन और आउट की जो अटेंडेंस है वो दी। उसके बाद भी पैसा आएगा। और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंटरनली चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन ये वाली चीज़ अब यहाँ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि अब हर व्यक्ति तो महिलाओं में पुरुष में हर व्यक्ति तो जा नहीं पाएगा अटेंडेंस डालने। कोई घर पर है, कोई नहीं है। अभी ये ऐसा था कि कोई घर पर नहीं है, कहीं भी है, लेकिन पैसा आ रहा है, अकाउंट में आया उसके, और 80% दे दिया भाई, सरपंच सचिव के अकाउंट में भेज दिया फोन पे, गूगल पे से, और बाकी जो है वो 200-300 रुपये काट के अपने अकाउंट में रख लिया, बाकी उनको भेज दिया। तो इस तरीके की ग्राउंड रियलिटी थी। और अब यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं उनको पैसा खाने में, क्योंकि अब सबके अंदर एक मानसिकता बैठ चुकी है, खासकर गांव के अंदर, कि ये पैसा जो है वो सरपंच सचिव का ही है और वो लोग उनको भेज दो। तो इस तरीके की मानसिकता बैठी, तो अभी भी मानसिकता ऐसी है कि जो पैसा है वो उन्हीं का है, और वो लोग भी यही सोच रहे हैं कि अब जो पैसा है वो कैसे हम, अब इस जो रूल आया है नया, अब उस रूल को कैसे क्रैक किया जाए। तो क्रैक करने के बाद में, क्योंकि उनके पास पैसा ही पैसा, पूरे गांव का, अगर किसी गांव में मान लीजिए कुछ कुछ 50 लोगों का एक मिनिमम अमाउंट, एक मिनिमम चीज़ हम लेके चलते हैं। 50 लोगों का अगर अकाउंट में पैसा आ रहा है, और आप खुद सोच के देखिए, अगर 1400 रुपये हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं 50 के 50 लोग, तो कितना ज़्यादा पैसा जा रहा है गवर्नमेंट का। बहुत 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 बड़े लेवल पर भाई भ्रष्टाचारी है। और ये तो सिर्फ एक मनरेगा, एक छोटी सी योजना है, छोटी सी नहीं है तो ये बड़ी, लेकिन एक छोटा सा काम है। बाकी 1000 जगहों पर जो भ्रष्टाचारी हो रही है वो कैसे खत्म करेगी गवर्नमेंट, बात ये है। तो अब देख रहे हैं कि ये कब से लागू होती है और ये लोग कैसे क्रैक करते हैं, क्रैक कैसे करते हैं उसका अगर मुझे मालूम हुआ तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ये लोग क्रैक करने के पीछे भाग रहे हैं कि इसको कैसे क्रैक किया जाए इस रूल को, क्योंकि अटेंडेंस का प्रॉब्लम है, इन और आउट का अटेंडेंस जाएगा, तो अब कैसे ये लोग क्रैक करेंगे। तो अब ये क्रैक कैसे करते हैं उसके बारे में बात की बात है, मैं बताऊंगा आपको। बाकी यही है इस मनरेगा की पूरी एकदम साठ-गांठ, और सीधी सी बात है, कोई योजना नहीं, कुछ नहीं, पैसा आ रहा है और एकदम सरकार का पैसा आ रहा है एकदम हमारे जेब में फ्री। तो इस तरीके की योजना है, और सीधा सीधा खाओ बस। और समाज में भी यही है कि मनरेगा का पैसा खाना एक हक है, चाहे वो हितग्राही हो, हितग्राही के अकाउंट में जाए फिर भी ठीक है, हितग्राही खुद भेज दे रहा है सरपंच जो। तो इस तरीके की बहुत बड़े लेवल पर ये प्रॉब्लम थी, लेकिन पता नहीं इतना लेट क्यों किया गवर्नमेंट ने। इतना लेट हो गया है ना, बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। गवर्नमेंट को बहुत पहले ही ये रूल्स रेगुलेशंस जो नए नियम उनको लागू कर देना चाहिए था। गवर्नमेंट सिर्फ नाम बदल रही है, मनरेगा करके आपने जयराम जी कर दिया तो इससे क्या होगा, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर जो अगर काम नहीं किया गया तो कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। ये बात याद रखना, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है अगर ग्राउंड लेवल पर काम नहीं किया गया, अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, अगर लोकेशन का सिस्टम ठीक से काम करता है तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अभी भी ये है कि ये लोग क्रैक तो जरूर करने वाले हैं, क्रैक जरूर करेंगे ये लोग, सरपंच सचिव हैं, जो कर्मचारी हैं, जो उसको क्रैक जरूर करेंगे, लेकिन बहुत प्रॉब्लम भी जाएगी और बहुत कम पैसा आएगा। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को भी हेल्प होगी और बाकी लोगों को भी। तो जो भी अपडेट आते हैं वो मैं आपको उसके बारे में मैं बताऊँगा, लेकिन हाँ, ये बड़ी लेवल पर स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। तो
गुड बाय और थैंक यू।